शोला और शबनम में आप श्रीदेवी के दीवाने थे। हाँ, काफी उम्र के होते हुए भी। जी। काफी उम्र का क्या मतलब? फिल्म में श्रीदेवी was one of the finest actresses in the world. In the world. मैंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, बाहर की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन श्रीदेवी was effortless. वो खाना खा रही होती थी, मजाक कर रही होती थी, और फिर सडनली डायरेक्टर बोलते थे शॉट रेडी है, और वो इलेक्ट्रीफाइंग तरीके से, चाहे वो चालबाज हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो लम्हे हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बड़ी जल्दी चली गई मेरे हिसाब से। फेस नहीं, उनका चेहरा नहीं, स्ट्रक्चर, पूरी एक बॉडी का एक एक पोर एक्टिंग करता था पूरा। बहुत ही। she was a complete actress. She was one of the most amazingly international actresses from India. Amazing. I really miss her. बहुत जल्दी चली गई वो, बहुत काम करती थी और बहुत अच्छी थी, और बहुत उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला है। मैंने श्रीदेवी जी से स्पॉन्टेनिटी सीखी है। हम लम्हे में वो जो हमने पैरोडी गाना किया था, वो लंबा सा हमारा जो एक गाना था, उसमें उनके फादर की डेथ हो गई थी श्रीदेवी जी की, तो वो इतनी प्रोफेशनल थी, वो वापस गई, इंडिया आई, फिर वापस आके उन्होंने वो कॉमेडी सीन पहले किया। दैट इज़ द डेडिकेशन दैट शी हैड। अमेजिंग। इवन काजोल, सच ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सच ये दीज आर सम हमको, और ये इसीलिए इतने सालों तक बरकरार है। आपने तो दिलीप साहब के साथ भी काम किया। दिलीप साहब के साथ मैंने 3 फिल्मों में काम किया, 3 फिल्मों में काम किया, और पहली बार जब मैंने कर्मा में उनके साथ काम किया था, मैं उनको कभी मिला नहीं था। तो जब दिलीप साहब आए, मैं डॉक्टर डैंग बना हुआ था, दाढ़ी वाड़ी लगा के, सुबह 7 बजे, तो वो 11 बजे आए अपनी मर्सिडीज़ से, वाइट शर्ट पहन के उतरे, तो मैं उनको देखता रहा, और मैंने सोचा वाह, यही तो इंसान है, इसकी वजह से मैं एक्टर बना हूँ। मधुमती, राम और श्याम, गोपी, देवदास, ये सब फिल्में देखी हैं मैंने गोपी फिल्म की टिकटें ब्लैक में ख़रीदने के लिए अपना नाक ऑलमोस्ट तोड़वा लिया था। तो मैं उनको देखता जा रहा था, और मैं उनके हाथ ऐसे हैं, उनका ऐसा चेहरा है। तो सुभाष घई मुझे कॉर्नर में लेकर बोले, तू जिस प्यार से इनको देख रहा, तू मुझे मरवाएगा, तो मेरी फिल्म का विलन है, इनको ऐसे प्यार से मत देख। मैंने कहा जी, अनुपम खेर दिलीप साहब से प्यार करता है, डॉक्टर डैंग राणा विश्व प्रताप से प्यार नहीं करता है। बट और वो जो थप्पड़ का सीन है, वो तो ऐतिहासिक है। हाँ, और मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने उनसे कहा कि मैं उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे असली में थप्पड़ मार देना। तो मुझे बोले, बेटा पठान का हाथ है, बेहोश हो जाएगा। एंड बट जब उन्होंने वो सीन देखा, जब मैंने डायलॉग किया, तो उन्होंने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार। तो मुझे लगा कि अब तो दिलीप साहब ने मुझे एंडोर्स कर दिया, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। आपको एक किस्सा बताता हूँ, मुझे बड़ी भूख लगती थी, मुझे 1:30 बजे मेरे को खाना चाहिए ही चाहिए, लंच वाला। 2:30 बज गए थे और खाना आ नहीं रहा था, और आई थिंक दिलीप साहब को पता लग गया कि मुझे भूख लगी है, तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आपको पता है अनुपम जी, हमारे फादर जो थे वो फल बेचते थे। तो मैंने तो फल सुना तो मेरे को और भूख लगने लगी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे वो ये लाल सेब है, अब ये पुख्ता सेब है, इसमें बहुत जूस है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको, ये हाथ में कुछ नहीं है और मुझे पूरा सेब दिखाई दे रहा है, और मैंने इसको लिया और मैंने उसको चखा, और जूस जो है वो अंदर जा रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा होता है कि जब दूसरा आप चखते हैं, दूसरा लेते हैं, तो उसका उतना मज़ा नहीं आता है। तो कहते हैं अब मैंने दूसरा लिया, अब दूसरे में उतना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा जी नहीं, उतना ही मज़ा आ रहा है मुझे, आप ये मुझे बंद करो प्लीज़। आई एम ए रिच मैन because I have had the experience of working with one of the finest peoples in the world. वो हर इंसान से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे पहली फिल्म में आखिरी रास्ता में बताया था कि मैं नया एक्टर बना था, मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो मैंने मद्रास में, चेन्नई में शूटिंग पे मैं गया था, तो मैंने अपने प्रोडक्शन वाले को बुला, मैंने कहा मेरे
एसी नहीं चल रहा मेरे कमरे का, मेरे मेकअप रूम का, एसी कहाँ है, एसी कमान, और मेरा सीन किसके साथ है? बोला जी अमिताभ बच्चन साहब के साथ है। तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ, वो तो हाँ जी वो तो 9 बजे आ गए थे, आप 10 बजे आए। मैंने कहा ओके मुझे मत सिखाओ प्रोफेशनलिज्म, मुझे पता है कहाँ है। तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन साहब साइड में दाढ़ी मूछ विग पैंट शर्ट कंबल ओढ़ के बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा नमस्ते सर। कहते हाँ आइए आइए बैठिए बैठिए। तो मैंने कहा सर इतनी गर्मी है और आपने ये दाढ़ी मूछ विग पैंट शर्ट कंबल ओढ़ रखा है, इस गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगती? तो मुझे बोले अनुपम गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। उसके बाद मैंने आज तक कभी एसी या पंखे को लेकर कभी हंगामा नहीं किया, मैंने मांगा ही नहीं। इफ यू कीप योर आईज ओपन देयर इज अ लेसन इन मीटिंग एवरीबडी। आपसे मैंने कितना प्रोफेशनलिज्म सीखा है। आप ऊपर मेरे को बता रहे थे यार आप 32 साल से आई डोंट नो आपने कितने 500 से ज़्यादा कितने एपिसोड कर लिए हैं। यू आर अ एपिटोम ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ऑफ सिंसियरिटी एंड एन इंस्पिरेशन टू लर्न सो मच फ्रॉम यू रजत जी। वेरी काइंड।